आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ई लर्न आईटीआई में। आज फिर से आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्लास लेके आए जो टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट या फिर जो भी मैकेनिकल ट्रेड है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और ये जो हम आपको अभी क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे ये DRDO या फिर इसरो, भेल या फिर NPCIL, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसमें बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अंत में हम आपको इसमें जो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो DRDO 100 टेक्नीशियन या MCQ हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट क्लास है। और इसी तरह के डेली क्लास हम आपको करवाएंगे। डेली क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ जॉ ऑफ 3 जॉ चक। जो क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 3 जॉ चक के जो जॉ होते हैं उसका मटेरियल कौन सा है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन, दूसरा अलॉय स्टील, तीसरा हाई कार्बन स्टील, चौथा ऑप्शन है मीडियम कार्बन स्टील। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द मटेरियल ऑफ जॉ ऑफ 3 जॉ चक, मतलब 3 जॉ चक के जो जॉ होते हैं जॉ की मटेरियल क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाई कार्बन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल यूज्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्राउन व्हील ऑफ 3 जॉ चक। जो 3 जॉ चक के अंदर एक क्राउन व्हील होता है तो उस क्राउन व्हील का मटेरियल क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया कि उसको क्राउन व्हील को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है अलॉय स्टील, दूसरा कास्ट आयरन, तीसरा हाई कार्बन स्टील, चौथा ऑप्शन है क्रोम वैनेडियम स्टील। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि विच मटेरियल ऑफ यूज टू मैन्युफैक्चर क्राउन व्हील ऑफ 3 जॉ चक, मतलब 3 जॉ चक में जो क्राउन व्हील होते हैं उसको बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलॉय स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द एडजस्टेबल जॉ ऑफ द 3 जॉ चक। जो 3 जॉ चक में 3 जॉ होते हैं, एडजस्टेबल जॉ जो होते हैं, उन तीनों जॉ को मिलाकर मतलब एक दूसरे के कितने डिग्री में जॉ फिट होते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है 90 डिग्री, दूसरा 108 डिग्री, तीसरा 119 डिग्री, चौथा नंबर है 120 डिग्री। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द एडजस्टेबल जॉ ऑफ 3 जॉ चक, मतलब 3 जॉ चक में जो एडजस्टेबल जॉ होते हैं उनका एंगल कितना होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ स्क्रू रॉड ऑफ 4 जॉ चक परमिट द स्क्रू टू रोटेट बट नॉट टू एडवांस। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि 4 जॉ चक के स्क्रू रॉड का कौन सा भाग स्क्रू को घुमाने की अनुमति देता है लेकिन उन्नत करने के लिए नहीं, मतलब एडवांस, रोटेट बट नॉट टू एडवांस, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है पिनियन, दूसरा ऑप्शन है फिंगर पिन, तीसरा ऑप्शन है टेपर पिन, चौथा ऑप्शन है लोकेटिंग पिन। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि 4 जॉ चक के स्क्रू रॉड का कौन सा भाग स्क्रू को घुमाने की अनुमति देता है लेकिन उन्नत करने के लिए नहीं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिंगर पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ द लेथ बेड। तो जो क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि लेथ मशीन में साधारणतः कौन से टाइप के बेड फिट होते हैं। जो हम जनरली लेथ मशीन पर काम करते हैं उसमें कौन से टाइप के बेड फिट किया रहता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है वी बेड, दूसरा गैप बेड, तीसरा फ्लैटेड बेड, चौथा ऑप्शन है कॉम्बिनेशन बेड। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द टाइप्स ऑफ लेथ बेड, तो क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इसी तरह से पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन का मीनिंग यही है कि जनरली हम जो भी लेथ मशीन यूज करते हैं उसमें कौन से टाइप के बेड लगे होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉम्बिनेशन बेड, क्योंकि इसमें फ्लैट बेड और वी बेड का कंबाइन होता है इसलिए इसे कॉम्बिनेशन बेड बोला जाता है। और इसी तरह के डेली क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द लेथ इज एच शेप कास्ट आयरन ऑन द बेड वेज। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि लेथ का कौन सा भाग बेड वेज पर एच आकार का कास्ट आयरन का बना होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सैडल, दूसरा टॉप स्लाइड, तीसरा टेल स्टॉक, चौथा ऑप्शन है क्रॉस स्लाइड। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि लेथ बेड के ऊपर भाग कौन सा पार्ट है जो कैपिटल एच आकार में बना होता है और कास्ट आयरन से बना होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सैडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ कैरेज इज ओनली फॉर पॉसिबल मैनुअल ऑपरेशन। जो क्वेश्चन में पूछा गया कि कैरेज का कौन सा हिस्सा केवल संभावित मैनुअल ऑपरेशन के लिए है, जिसको सिर्फ हम मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एप्रॉन, दूसरा सैडल, तीसरा टॉप स्लाइड, चौथा ऑप्शन है क्रॉस स्लाइड।
तो जो क्वेश्चन था कि हमारा कैरेज का वह कौन सा पार्ट है केवल जो हम मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं मैनुअली ऑपरेशन के लिए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टॉप स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ लेथ स्लाइड ओवर द बेड वेज बिटवीन हेड स्टॉक एंड द टेल स्टॉक। जो क्वेश्चन में पूछा गया कि लेथ का कौन सा भाग हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच लेथ बेड पर स्लाइड करता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है लीड स्क्रू, दूसरा फीड रॉड, तीसरा कैरेज, चौथा ऑप्शन है स्पिंडल। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि लेथ मशीन का भाग कौन सा भाग है जो हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच लेथ बेड पर स्लाइड करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ टेपर इज प्रोवाइडेड एट द हॉलो एंड ऑफ द टेल स्टॉक बैरल स्पिंडल। जो हॉलो टेल स्टॉक बैरल स्पिंडल होते हैं उसके अंदर कौन से टाइप का टेपर दिया रहता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है जर्नो टेपर, दूसरा मोर्स टेपर, तीसरा मेट्रिक टेपर, चौथा ब्राउन एंड शार्प टेपर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि टेल स्टॉक के सिलो या फिर बैरल के जो इंटरनल भाग हॉलो होता है तो उस हॉलो सिरे पर कौन से टाइप का टेपर दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोर्स टेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी गियर्स आर असेंबल इन टम्बलर गियर मैकेनिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि टम्बलर गियर मैकेनिज्म में कितने गियर असेंबल होते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है 2 गियर, दूसरा ऑप्शन है 3 गियर, तीसरा ऑप्शन है 4 गियर, चौथा ऑप्शन है 5 गियर। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि टम्बलर गियर मैकेनिज्म में कितने गियर असेंबल होते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गियर ड्राइव द फिक्स स्टार्ट गियर इन लेथ। लेथ में फिक्स स्टार्ट गियर को कौन सा गियर चलाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है फीड शाफ्ट, दूसरा टम्बलर गियर, तीसरा नॉर्टन गियर बॉक्स, चौथा ऑप्शन है एप्रॉन मैकेनिज्म। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि विच गियर ड्राइव द फिक्स स्टार्ट गियर इन लेथ, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टम्बलर गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द ड्राइवर पिन इज यूज्ड। जो क्वेश्चन में पूछा गया कि ड्राइवर पिन का उपयोग कहाँ किया जाता है, ये भी लेथ मशीन का एक क्वेश्चन है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ड्राइविंग प्लेट, दूसरा कैच प्लेट, तीसरा एंगल प्लेट, चौथा ऑप्शन है फेस प्लेट। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि ड्राइवर पिन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका आंसर है ड्राइविंग प्लेट। ड्राइविंग प्लेट पर ही ड्राइवर पिन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑन ऑफ द बिलो एसेसरी हैज प्रोवाइडेड यू स्लॉट। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा उपकरण में यू स्लॉट दिए जाते हैं। इसके लिए पहला ऑप्शन है फेस प्लेट, दूसरा एंगल प्लेट, तीसरा कैच प्लेट, चौथा ऑप्शन है ड्राइविंग प्लेट। जो क्वेश्चन था कि हमारा विच ऑन ऑफ द बिलो एसेसरी हैज प्रोवाइडेड यू स्लॉट, मतलब ये जो आपको 4 ऑप्शन दिखा दे रहे कि निम्नलिखित में से कौन से उपकरण में यू स्लॉट दिए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैच प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसेसरी इज यूज्ड इन बिटवीन सेंटर वर्क। बिटवीन सेंटर में काम करने के लिए कौन से सेंटर का उपयोग किया जाता है। विच एसेसरी मतलब कौन सा एसेसरीज का उपयोग किया जाता है बिटवीन सेंटर में काम करते समय, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है फेस प्लेट, दूसरा कैच प्लेट, तीसरा त्रिज्या चक, चौथा ऑप्शन है फोरजा चक। जो क्वेश्चन में हमारा पूछा गया था कि विच एसेसरी इज यूज्ड बिटवीन सेंटर वर्क, कौन सा एसेसरीज का उपयोग किया जाता है बिटवीन सेंटर वर्क में, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैच प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑन ऑफ द बिलो इज अ वर्क होल्डिंग डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्क होल्डिंग डिवाइस है जो जॉब को डायरेक्टली पकड़ता है, या इन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कैच प्लेट, दूसरा फेस प्लेट, तीसरा ड्राइविंग प्लेट, चौथा ऑप्शन है फोरजा चक। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच ऑन ऑफ द बिलो इज अ वर्क होल्डिंग डिवाइस, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्क होल्डिंग डिवाइस है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फोरजा चक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्क होल्डिंग मेथड इज टू बी यूज्ड इफ हाई डिग्री ऑफ कंसेंट्रिसिटी इज नीडेड। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि किस कार्यधारण विधि का उपयोग किया जाता है यदि उच्च स्तर की कंसेंट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, तो उस समय कौन से विधि का उपयोग किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है फेस प्लेट, दूसरा फोरजा चक, तीसरा त्रिज्या चक, चौथा ऑप्शन है इन बिटवीन सेंटर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस कार्यधारण विधि का उपयोग किया जाता है यदि हमें हाई लेवल की कॉन्सेंट्रेसिटी की आवश्यकता होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर
डी इन बिटवीन सेंटर, मतलब दोनों सेंटर के बीच जो आपको पकड़ा जाता है अगर हमें हाई डिग्री की कॉन्सेंट्रेसिटी की आवश्यकता हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ होल्डिंग इज यूज्ड फॉर लेंथली वर्क टू अवॉइड ओवर हैंगिंग। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओवर हैंगिंग से बचने के लिए लंबे कार्यों को पकड़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इन बिटवीन सेंटर, दूसरा इन फोरजा चक, तीसरा इन फेस प्लेट, चौथा ऑप्शन है एंगल प्लेट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओवर हैंगिंग से बचने के लिए लंबे कार्यों को पकड़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो जो अगर इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इसका जो सही आंसर होता है स्टडी रेस्ट होता है, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका जो सही आंसर है जो हमारा ऑप्शन है जिनमें से है इन बिटवीन सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्क होल्डिंग डिवाइस इज यूज टू होल्ड इरेगुलर शेप वर्क। जो क्वेश्चन में पूछा गया कि अनियमित आकार के कार्यों को पकड़ने के लिए किस कार्य धारण उपकरण का उपयोग किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है फोरजा चक, तीसरा त्रिजा चक, दूसरा ऑप्शन है त्रिजा चक, तीसरा है फेस प्लेट, चौथा ऑप्शन है कैच प्लेट। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि अनियमित आकार के कार्यों को पकड़ने के लिए कौन से वर्क होल्डिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है फेस प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल बी यूजिंग द एंगल प्लेट एंड काउंटर वेट। काउंटर वेट और एंगल प्लेट का उपयोग कहाँ किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है फेस प्लेट, दूसरा कैच प्लेट, तीसरा ड्राइविंग प्लेट, चौथा ऑप्शन है फोरजा चक। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कहाँ पर एंगल प्लेट और काउंटर वेट का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है फेस प्लेट। फेस प्लेट के ऊपर अगर हमें कोई इरेगुलर शेप के आकार का अगर जॉब हमें होल्ड करना है तो उस समय काउंटर वेट का उपयोग किया जाता है एंगल प्लेट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्क होल्डिंग डिवाइसेस ऑफ लेथ इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस फॉर एन इरेगुलर जॉब। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अनियमित कार्य के संतुलन के लिए लेथ की कौन सी वर्क होल्डिंग डिवाइस की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फेस प्लेट, दूसरा कैच प्लेट, तीसरा त्रिजा चक, चौथा ऑप्शन है फोरजा चक। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि अनियमित कार्य के संतुलन के लिए लेथ की कौन सी वर्क होल्डिंग डिवाइस की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ये फेस प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग लेथ बेड। लेथ बेड को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है पिग आयरन, दूसरा माइल्ड स्टील, तीसरा ग्रे कास्ट आयरन, चौथा ऑप्शन है नॉडुलर कास्ट आयरन। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि लेथ बेड को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्रे कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ सेंटर लेथ मेक एंगुलर मूवमेंट। सेंटर लेथ का कौन सा भाग एंगुलर मूवमेंट करता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है सैडल, दूसरा टॉप स्लाइड, तीसरा क्रॉस स्लाइड, चौथा ऑप्शन है कंपाउंड स्लाइड। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि सेंटर लेथ का कौन सा भाग एंगुलर मूवमेंट करता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कंपाउंड स्लाइड। कंपाउंड स्लाइड क्योंकि इसके सहायता से हम टेपर टर्निंग करते हैं एंगल में, इसलिए ये हमारे एंगुलर मूवमेंट करता है। और जो हमारा क्रॉस स्लाइड होता है क्रॉस मूवमेंट करता है और कैरेज हमारा लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्क्वायर स्लॉट प्रोवाइडेड ऑन द टॉप ऑफ द पिनियन ऑफ त्रिजा चक। त्रिजा चक के ऊपर जो पिनियन होता है उसमें स्क्वायर स्लॉट देने का क्या उद्देश्य है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है टू सेट चक ऑन मशीन, मतलब मशीन पर चक को सेट करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है टू सेट द बैक प्लेट ऑन द मशीन, मतलब बैक प्लेट को मशीन पर सेट करने के लिए। या फिर तीसरा ऑप्शन है टू अकोमोडेट द चक्की, मतलब चक्की को समाहित करने के लिए। और चौथा ऑप्शन है टू सेट द बॉडी ऑफ द चक इन स्पिंडल, मतलब स्पिंडल में चक्की को बॉडी को स्थापित करने के लिए। तो जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्क्वायर स्लॉट प्रोवाइडेड ऑन द टॉप ऑफ द पिनियन ऑफ त्रिजा चक। त्रिजा चक के टॉप पर जो पिनियन होता है उसमें स्क्वायर स्लॉट देने का क्या उद्देश्य है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी टू अकोमोडेट द चक्की, मतलब चक्की को बिठाने के लिए पिनियन के ऊपर स्क्वायर स्लॉट कटा रहता है, जिसमें हम चक्की को लगाकर कोई भी जॉब को हम खोलते हैं या फिर टाइट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्विंग ओवर बेड। स्विंग ओवर बेड मतलब क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लेथ एंड टू द कैरेज, दूसरा ऑप्शन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम
लेथ एक्सिस टू टॉप ऑफ द बेड, तीसरा ऑप्शन है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, चौथा ऑप्शन है लेंथ ऑफ द बेड। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द स्विंग ओवर बेड, तो ये लेथ स्पेसिफिकेशन में आता है। स्विंग ओवर बेड मतलब क्या होता है, तो इसका सही आंसर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लेथ एक्सिस टू टॉप ऑफ बेड। जो क्वेश्चन में पूछा गया था इसका सही आंसर है लेथ एक्सिस से बेड के टॉप तक लंबवत दूरी, मतलब स्विंग ओवर बेड इसी को ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ बैक गियर यूनिट इन कोन पुली हेड स्टॉक ऑफ लेथ, लेथ मशीन के कोन पुली हेड स्टॉक में बैक गियर का क्या उद्देश्य होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है फॉर हेल्पिंग स्टेप टर्निंग, स्टेप टर्निंग को स्टेप टर्निंग में सहायता करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है टू डबल द स्पिंडल स्पीड, मतलब स्पिंडल की स्पीड दोगुना बढ़ाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है टू गेट इंक्रीज स्पिंडल स्पीड, मतलब स्पिंडल की स्पीड को बढ़ाने के लिए। चौथा ऑप्शन है टू गेट रेड्यूस स्पिंडल स्पीड, मतलब स्पिंडल की स्पीड को कम करने के लिए। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ बैक गियर यूनिट इन कोन पुली हेड स्टॉक, लेथ मशीन में कोन पुली हेड स्टॉक में बैक गियर यूनिट का क्या उद्देश्य है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी, टू गेट रेड्यूस स्पिंडल स्पीड, मतलब स्पिंडल की स्पीड को कम करने के लिए। मतलब ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 4, टू गेट रेड्यूस स्पिंडल स्पीड, मतलब स्पिंडल की स्पीड को कम करने के लिए और हैवी लोड उठाने के लिए कोन पुली हेड स्टॉक में बैक गियर का उपयोग किया जाता है। इस तरह से आज का जो हमारा क्लास था इसमें हमने आपको इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है, और आपको जैसे आपने हेडिंग में देखा था 1000 क्वेश्चन, तो इससे भी ज़्यादा लगभग 2000 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको लिंक पर डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। और इसी तरह की डेली क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।